हेलो गाइस, ये देखिए आपके सामने एक इंडक्शन है। ये हैवेल्स कंपनी का है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका पैनल वर्क नहीं कर रहा है। हम आपको सीरीज से लगा करके दिखाते हैं। देखिए सीरीज हमने लगा दिया है और इसमें कुछ भी वर्क नहीं हुआ। ये देख सकते हैं आप, पैनल में कोई डिस्प्ले नहीं आई, ना ही कोई एलईडी ग्लो कर रही है। तो क्या करेंगे, हम इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद इसमें देखते हैं क्या फॉल्ट है। ये देखिए हमने इसको खोल रखा है। ये पैनल का पॉइंट है। सबको हम अलग अलग कर लेंगे। सारे जैक हम अलग अलग कर लेंगे। सबको सारे जैक निकाल लेंगे। ये पैनल का है। ये देखिए इसको हमने अलग कर दिया पैनल। ये फ़ैन है, फ़ैन का जैक निकाल लेंगे। ये देखिए ये जो यहाँ कैपेसिटर लगा है 4.7 माइक्रोफैरेड का, ये फूल गया है। मीन्स ये लीक कर गया है और ये करंट भी बहुत तेज़ मार रहा है। तो हम आपको टेस्टर से चेक करके दिखाते हैं। देखिएगा, ये देखिए ये इसमें ग्लो कर रहा है और दूसरे वाले में देखिएगा इसमें भी ग्लो कर रहा है, बट इसमें ज़्यादा ग्लो कर रहा है, इसमें कम ग्लो कर रहा है। उसमें वो हाई करंट दे रहा है लीक होने की वजह से, ये वाला। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें सप्लाई चेक करेंगे। अपने मीटर को डीसी वोल्ट पे सेट कर लेना है और हम सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर पे वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। तो निगेटिव आपको उधर लगाना है और पॉजिटिव इस साइड। ये देख सकते हैं 341 342 समथिंग वोल्ट आ रहा है। अब हम इसमें 5 वोल्ट चेक करेंगे। पहले फ़ैन का जैक निकाल लेते हैं क्योंकि हमें 18 वोल्ट भी चेक करनी है। ये 18 वोल्ट बन रही नहीं क्योंकि फ़ैन भी वर्क नहीं कर रहा, इसलिए। ये देखिए ये निगेटिव पे निगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगाया, कोई वोल्ट नहीं दिखा रहा। ये 18 वोल्ट चेक करते हैं जिससे फ़ैन वर्क करता है। ये देखिए ये भी कोई वोल्ट नहीं शो कर रहा। ये मिली वोल्ट में दिखा रहा, आप ध्यान दीजिएगा, मल्टीमीटर में मिली वोल्ट में शो कर रहा है। अब हम इसकी मेन सप्लाई चेक करेंगे। जो पॉजिटिव सप्लाई बनती है फेज़ न्यूट्रल से डायोड के थ्रू। देखिए 214 वोल्ट आ रहा है और उसके बाद ये रेजिस्टेंस से आगे जाती है। अभी चेक करके दिखाते हैं हम आपको। आपको एक प्रॉब ब्रिज रेक्टिफायर से निगेटिव लेना है यहाँ पे और दूसरी ये पॉजिटिव बनती है, इसलिए हम पॉजिटिव प्रॉब इधर लगाएंगे डायोड से। देखिए 210 वोल्ट आ रहा है, इससे रेजिस्टेंस पर जा रही है। रेजिस्टेंस के बाद देखते हैं, ये देखिए रेजिस्टेंस के बाद वोल्टेज नहीं आ रही। ये मिली वोल्ट में शो कर रहा है 400 समथिंग। ये वोल्ट है और ये मिली वोल्ट में शो कर रहा है, मीन्स इस रेजिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम है। हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। देखिए आपको फिर से दिखा दें, ये देखिए 210 वोल्ट है और ये देखिए 400 300 मिली वोल्ट शो कर रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है, ये रेजिस्टेंस के आगे वोल्ट नहीं आ रही है। और ये 18 वोल्ट हम दिखा दें, 18 वोल्ट भी नहीं बन रही। तो ये रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे और इस कैपेसिटर को भी चेंज करेंगे। आपको दिखाएं हम कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस है 22 ओम की और ये 4.7 माइक्रोफैरेड 450 वोल्ट का कैपेसिटर। क्या करेंगे, अब हम इसको चेंज कर लेंगे।
हम आपको चेंज करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने सोल्डिंग पूरी कर ली है और इस रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों को हमने चेंज कर लिया है। आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी हम आपको बताएं। ये देखिए हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ठीक उसी तरह आपको डीसी वोल्ट पे सेट कर लेना है। ब्रिज रेक्टिफायर पे वोल्टेज चेक कर लेने हैं। ये देखिए 340 वोल्ट आ रहा है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर हम आपको 5 वोल्ट चेक करा दें। ये देखिए 5.0 पूरे करेक्ट वोल्ट बन रहे हैं और ये 10 वोल्ट करेक्ट बन रहे हैं। देख सकते हैं आप कितनी आसानी से रिपेयर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर ये 339 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर भी इतना ही आएगा। अब इसके बाद देखिए, ये देखिए इधर भी वोल्ट आने लगे। तो जो प्रॉब्लम थी हमारी वो इस रेजिस्टेंस की वजह से थी। और रेजिस्टेंस ख़राब क्यों हुआ? जो ये कैपेसिटर लगा हुआ था इसके लीक होने के कारण रेजिस्टेंस पर लोड पड़ा और रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया। अब आपको इसको पैनल लगा के हम चेक करा के दिखा देते हैं। ये देखिए हमने पैनल लगा लिया है और आपको सीरीज से चेक करना है। देखिए पैनल वर्क करने लगा और फ़ैन दिखा दें हम आपको इसका। ये देखिए फ़ैन भी रन कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये आपका इंडक्शन रिपेयर हो चुका है। थैंक यू।